अगस्त और स्वतंत्रता दिवस पे देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, एक दिल से शुभकामना देता हूँ। और इसके साथ साथ मेरे हड़ौती संभाग के जो किसान भाई हैं और पशुपालक जो है, इनको मैं मेरे किसान भाइयों को भूमि विकास बैंक की तरफ से शुभकामना देता हूँ। पशुपालकों को मेरे कोटा बूंदी सरस डेयरी की तरफ से मैं शुभकामना देता हूँ। और मैं इनके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जो पूरा निछावर कर दिया, तन मन धन सारा जो है, और हर इनसे मेरी चर्चा होती है कि अपन हर परिवार पालने के लिए, हर अपने कर्म करने के लिए हर व्यक्ति करता है, लेकिन जिन्होंने पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने फांसी के हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, उनको लोगों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम संकल्प ले रहे हैं कि उनका जो उद्देश्य था, उनकी जो आगे सोच थी कि हमारा भारत महान बने, भारत हमारा इस प्रकार का बने, हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, इस प्रकार का तिरंगा रैली भी निकाल रहे हैं। और पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो स्वतंत्रता दिवस की जिस होश उल्लास से मनाई जा रही है, इस प्रकार से हम कोटा बूंदी सरस डेयरी में भी हम मनाएंगे, भूमि विकास बैंक में भी मनाएंगे, और सभी में हड़ौती संभाग के सभी मेरे किसान भाई और पशुपालकों को बहुत बहुत शुभकामना स्वतंत्रता दिवस की। चैन सिंह राठौड़, कोटा भूमि विकास बैंक का चेयरमैन, कोटा बूंदी सरस डेयरी का चेयरमैन। नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञ जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एमडी दिलखुश मीणा ने बताया कि अध्यक्ष चैन सिंह राठौर की अध्यक्षता में डेयरी परिसर में तिरंगा रैली निकाली गई। राठौर ने तिरंगा हाथ में लेकर रैली की अगुवाई, जिनके पीछे अधिकारी व कर्मचारी देशभक्ति नारों व भारत माता की जय के साथ आगे बढ़े। अध्यक्ष राठौड़ ने इस अवसर पर ध्वजारोहण कर देश के वीर सपूतों का याद कर उन्हें नमन किया और कहा कि उनके अमर योगदान हम भुला नहीं सकते। राठौड़ ने कहा कि आज़ादी हमें संघर्ष व शहादत से मिली है, ऐसे में अनमोल आज़ादी के लिए हर व्यक्ति अपने कार्य में देशभक्ति की लौ जगाए। एमडी दिलखुश मीणा ने बताया कि इस अवसर पर इटावा, देवली, पनवाड़ा, सीमलिया, बुद्धपुर, रामगंज मंडी व कोटा जंक्शन के बूथ एजेंटों को माला, पगड़ी व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आज इन बाजार की मांग के अनुसार विशेष उत्पाद लॉन्च किए गए हैं, जिनसे संघ को लाभ पहुंचा है और संघ प्रगति की ओर अग्रसर है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अध्यक्ष महोदय के इस सराहनीय प्रयास के लिए समस्त संघ परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और गार्डों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टाफ को कवर करते हुए स्टाफ के आसपास 2 लाइन बना ले। चेयरमैन साहब और एमडी साहब आगे चलेंगे और सभी अपने हाथों में झंडे लेके हम झंडा रैली को पार्लर तक ले जाएंगे और पार्लर से वापस लेके आएंगे। सावधान। बहुत ही योगदान के साथ इस संस्था को आगे बढ़ाने में और सेल को आगे बढ़ाने में इनका पूर्ण योगदान है, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे इसी शुभकामना के साथ। तालियों से स्वागत कीजिए साहब। ये कृतित्व है, ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इस आजादी पाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने के लिए, और 15 अगस्त 1947 से पहले जिन लोगों ने अपने घर से घर को त्यागा, परिवार को त्यागा और सब कुछ अपना त्याग करके देश की आजादी के लिए वो रणबांकुरे जब भारत माता की जय लगा करके निकले थे, वो वापस घर नहीं आए थे। कल्पना करिए, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनके भी घर में महिलाएं थी, पत्नी थी, बेटियां थी, बहनें थी, माता थी, लेकिन उन्होंने स्वरूप माता उस देश को माना और इस भारत माता को मां मान के एक नारा लगाया था, वो मैं आपको स्मरण कराता हूं। उन्होंने एक ही बात की थी कि मां मेरे जन्म देने वाली
उससे बड़ी मेरी भारत माता है, जिसके लिए बलिदान के लिए मैं कुर्बान होने के लिए निकल गया। मैं जब तक देश मेरा आजाद नहीं होगा, मैं वापस मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। सर, आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया सरहद डेयरी में, सम्मान समारोह भी था। किन लोगों का सम्मान हुआ, कैसे आपने रैली निकाल के आज आयोजित किया 15 अगस्त? देखो साहब, ये डेयरी किसानों की डेयरी है और इस डेयरी के बाईलॉज में ये लिखा हुआ है कि डेयरी धन कमाने के लिए न राज्य सरकार को न केंद्र सरकार का धन कमाने के लिए है। ये डेयरी किसानों का उद्धार करने के लिए डेयरी है। हम किसान जो गांव और ढाणी में किसान बैठा है उसका दूध कलेक्शन करते हैं और उसका दूध कलेक्शन करके और जो हम उनको एक उपहार भी देते हैं कि जहाँ पर उन्होंने पूरा गांव का दूध सौर के हमारे टैंकर में भरा दिया और पीछे से उसके मेहमान आ गए और उनको दूध की ज़रूरत है तो उनको दूध नहीं मिले। इस वजह से हमने 450 जो समितियाँ और जो हमारी खुली हुई है उस पर हर समिति पे हम बूथ लगाने का एक हमने बेड़ा उठाया, काफ़ी समितियों पर लगा दिया। आने वाले 1 महीने में ये भी हम पूरा कर देंगे। वहाँ एक हम डीप फ्रीज देंगे और वहाँ प्रचार प्रसार इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर जो आपका दूध है उसको हम प्रेशराइज करके और उसको थैली में पैक करके चिल्ड करके हम आपको वहाँ भेजेंगे और आपके वहाँ पर वो डीप फ्रीज में रहेगा। डीप फ्रीज भी डिसन उसको अवेलेबल कराएगा तो वहाँ पर किसानों को कभी भी दिन में शाम को चाय पानी पीने के लिए वो दूध अवेलेबल हो जाए। इस प्रकार की हमने एक व्यवस्था भी की है। आज स्वतंत्रता दिवस पर हमने सबको संदेश दिया है और हमने ये बात रखी है कि भाई ये स्वतंत्रता आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हुआ तो ये आज़ादी कोई मुफ्त में या फ्री में नहीं मिली है, इजी गोइंग में नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना परिवार त्यागा, अपना घर त्यागा, अपना परिवार से पूरा मोह त्यागा, पत्नी माँ उसके जो बेटे बेटी सब लोगों को त्याग करके वो एक झंडा तिरंगा लेकर के भारत माता की जय कह के जो घर से निकले थे और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम वापस घर आएंगे। और उन्होंने जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपना बहुत से हंसते हंसते फांसी के झूलों पे झूल गए, बहुत से जेल के अंदर सड़ करके उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार की उनकी कुर्बानी जो उनका बलिदान था उसको हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं और उनको जो है सच्ची श्रद्धांजलि हम ये देते हैं कि हम जिस दायित्व जो हमारे पास है, आज भूमि विकास बैंक है, कोटा बूंदी सरस डेयरी है, इसके अंदर हम किसानों से जुड़ी हुई संस्था है और खाली किसानों के लिए भी नहीं, हम जो है और जो बूथों के लिए जनता के लिए भी हम हमारा प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा शुद्ध से शुद्ध कैसे हम उनको परोसे, कैसे उन तक पहुँचावे, इस प्रकार का संकल्प हमने सभी कर्मचारियों अधिकारियों को दिया और हमने भी लिया है कि आगे हमारा संघ अच्छा प्रोग्रेस करे, किसानों के लिए भला करे। जय हिंद, जय सरकार, जय भारत।